भैया आप और आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस दिए जा रहे हैं? कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको अभी भी डाउट रह गया है, कोई रिलेशनशिप के बारे में, किसी इंसान के इंटेंशंस के बारे में? जस्ट फील लाइक कि थोड़ा हमको क्लियर पता चल जाए। इस इंसान का इंटेंशन बस ये है कि घुमा फिरा के ही सही, लेकिन आदमी के मुंह से सच निकलवाओ। दिस पर्सन इज हेवली प्रैक्टिकल। ये किसी ऐसे शक्ति की उपासना करते होंगे जो शक्ति लिटरली है, मतलब वहां पे कुटाई करके भी अगर आपको सही रास्ते पर लाना पड़ जाए या रास्ते से आपको हटाना पड़ जाए, मार के एक मुक्का, तो भी आपको कर दिया जाएगा। इट्स लाइक पावर, जिसको हम रियल पावर कहते हैं, कि प्रोटेक्शन की पावर, किसी की सुरक्षा की पावर। वो शक्ति अगर आ गई आपके साथ तो दुनिया में कोई रथ जो है, रथ पीछे नहीं हट पाएगा। वो एनर्जी की वर्शिप आपके ये जो इंसान है वो करते होंगे। और वो वर्शिप नहीं है भैया, वो ऊर्जा में समा जाना जैसा है, कि वो ऊर्जा और आप एक ही हो गए अब एकदम। इट्स जस्ट वन टू वन कनेक्शन। और ये इंसान को काम मिला है कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुमको यही करना है, कि जहां कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है उसको कॉल आउट कीजिए, वहां पर सही चीज को स्थापित करिए। और ये बड़ा प्यार से नहीं होता है, ये बड़ा फोर्स से होता है, ये बड़ा कट्टर एकदम। इसके लिए चाहिए कठोर, कहते हैं ना, धर्म की स्थापना के लिए दंड का विधान चाहिए, बहुत कठोर दंड चाहिए उसके लिए। तो इस इंसान के पास वो चीज दी गई है, या उसको दे हैव दिस पावर, या दे हैव दिस थिंग, कि मतलब इस इंसान की वाणी में या इस इंसान का जो ओज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप यहाँ से लगना, मारना, पीटना, गाली गलौच, ये सब इतनी चीजें होती हैं जो गलत है, ये इन्हीं के सामने कूद कूद कर आएंगी। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनके सामने आने मात्र से उनका अस्तित्व मिटेगा, बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो अगर ये इंसान किसी को प्रोवोक करते हैं, पोक करते हैं, तो ये जानबूझकर नहीं करते, ये ऊर्जा अपना खेल खेल रही होती है। और जो काम इनका है, जो लाइफ पर्पस है, वो है उनके सामने कूद कूद के ऐसे ही प्राणी आएंगे। तो ये उनका काम है, आप उसको डिस्टर्ब मत करो। डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब एनीथिंग। अब इसमें वो भी चीज आ जाती है कि अगर कुछ गलत है, कुछ निगेटिव है, कुछ बहुत बुरा है, तब आत्मा है, स्पिरिट्स, कुछ इस तरह की चीजें भी हैं, ये कोई इंसान है, तो भैया वो भी नहीं बच सकती ना, क्योंकि पावर तो पावर होती है। अच्छाई बुराई तो हर तरह से आ सकती है जीवन में। और तो देवता आएंगे तो राक्षस भी आएंगे, फिर कुछ ऐसी अप्सराएं भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है इस बीच में। अब कहने का अर्थ बस ये है कि इस इंसान का एनर्जी इस तरह का है कि जो भी निगेटिव है वो अपने आप इनसे आकर्षण से हो जाता है, या जो भी पॉजिटिव है, एक्सट्रीम लेवल पर पॉजिटिव है, उससे भी इनका आकर्षण सा हो जाता है। तो ऐसा है कि इनसे कुछ बच नहीं पाता है। और अगर आपके अंदर कुछ बहुत पॉजिटिव सा है और आप कह रहे कि इंसान का है मेरे आगे पीछे, ये इंसान का हमको क्यों बहुत अप्रोच कर रहा है इंसान, लोग कहते हैं ना कि हमको उनके सपने आते हैं, हमको ऐसा होता है, बिकॉज आपकी एनर्जी, या तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, या तो आप अवेकन नहीं है, या तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, देयर वाज समथिंग। तो इट्स लाइक अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है और उसको इम्प्योर किया जाए, या आपके साथ कुछ गलत हो, या आपको प्रोटेक्ट करना हो, जैसे कहते हैं ना ये शेषनाग हैं, ऐसे कहा जाता है कि हनुमान जी हैं, माता काली हैं, तो काली माता के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन क्या करने के लिए ना, इट्स लाइक कि वो उस काम की हेल्प के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी भी हैं। सो कहते हैं ना कि आपके पास फोर्स चलता है, इसलिए का फोर्स, एक ग्रुप चलता है। तो एनर्जीज का भी ऐसा होता है कि जहां पे जैसी एनर्जी है उनके साथ साथ चलने के लिए एक बहुत स्ट्रांग पावर चाहिए। सो इट्स लाइक कि अगर कोई ऐसा इंसान है आपके पास या आपके आसपास, या इस तरह की चीजें हैं, तो आपको बस ये बताया जा रहा है बाय गॉड कि देखो यह सही बात है कि आपके साथ उस इंसान का होना ऐसा है जैसे कि वो इंसान इस चीज से रेजिस्ट नहीं करा सकते अपने आप को। लेकिन पर्सनल लेवल पे, जिसको हम कनेक्शन कहते हैं, ये कनेक्शन बिल्ड करना दो अलग अलग बातें हैं। एक होता है एनर्जेटिक रूप से काम करना, कि आपके पास अलग ऊर्जा है, उनके पास अलग ऊर्जा है। और एक होता है पर्सनल वो कनेक्शन बनाना। अब ये दो अलग बातें हैं। जब भी दो लोग एक साथ बैठेंगे, दे हैव टू हैव अ पर्सनल कनेक्शन, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना आपस में एक दूसरे का। तो वो होना चाहिए। वो कैसे बिल्ड होता है? वो या तो वर्क के थ्रू होता है, या तो आप पर्सनली उससे बात करिए। और अगर एनर्जेटिक बिल्ड होना है, तो एनर्जेटिक तो आप रोक ही नहीं सकते उसको, कोई तो बाधा प्रतिबंध है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि या इट्स लाइक कि आपका पर्सनल लाइफ नहीं होगा। इट्स सिंपली लाइक कि उस लाइफ के साथ साथ आपका एक पर्पस भी जुड़ा होगा, एक दिव्य उद्देश्य भी जुड़ा होगा। अब यहाँ पर मेरे पास और मैसेज तो नहीं आ रहा है, शायद हम इसको डिकोड ना कर पाए, और हम करना भी चाहें तो थोड़ा देर बाद डिकोड कर पाए हम ठीक से, स्पष्ट रूप से।
कहने का बस अर्थ ये है कि दो लोगों को अगर एक साथ काम करना है या दो अलग अलग एनर्जीज को एक साथ आना है और उनका मन एक दूसरे के प्रति ठीक से समर्पित नहीं है या एक दूसरे को वो ठीक से नहीं जानते हैं, तो विनाश जैसा हो जाएगा, कुछ खराब ही करेंगे आप। तो जब तक आपका हृदय इस तरह का ना हो जाए, जब तक आपका भाव इस तरह का ना हो जाए कि हाँ ये चीज सही है और हमको यहाँ पर होना चाहिए, तब तक के लिए वो चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। तो कहने का अर्थ बस इतना है कि सबसे पहले तो आप अपने मन को, अपने हृदय को और अपनी भावनाओं को एक एक वो सीध में ले आइए। जब वो एक सीध में आ जाएंगी, जब आप बोलेंगे वही करेंगे वही, आपका आचरण भी वही हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि आप इस इंसान से जुड़ गए हैं। यू आर द सोल ऑफ दिस पर्सन, आप इस इंसान की सोल हो, आत्मा हो। सो ये बात तो सही है, बट देर इज ओनली प्रॉब्लम कि आप फिट होना चाहे तब तो आप कहेंगे नहीं, हम आप शरीर से बाहर आत्मा निकल जाएगी, तो ये क्या है। तो आपके लिए अगर बहुत रिस्ट्रिक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कायदे कानून में डाले जा रहे हैं, अर्थ बस इतना सा है कि भैया आत्मा तो निकल जाएगी बाहर, ठीक है, लेकिन अगर आत्मा बहुत ज्यादा बाहर चली जाती है तो फिर वो कोई अपना स्वरूप नहीं होगा, वो विजिबल ही नहीं होगी वो आपको। फिर ज्ञान की बातें हो गई, भक्ति की बातें हो गई, फिर वो एक अलग जोन में चला गया स्टोरी। तो कहने का अर्थ ये है कि आप या तो अपने अभी उस तत्व में स्थित नहीं है, या तो कहने का अर्थ है कि आपका एक पर्पस है जिसके पूरा किए बिना आप मानेंगे नहीं, या आपका कोई एक अधूरा कार्य है जिसको आपको पूरा करना होगा, उसके बाद ही आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे, ऐसा मान के चला जा सकता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके बारे में किसी ने गलत सोचा था, गलत माना था, गलत कहा गया था, तो बस ये इसलिए कहा गया था, इसलिए माना गया था बिकॉज आप उस बात को स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहे थे कि मैंने स्वयं से भी एक प्रतिज्ञा की है कि हमको ऐसा ऐसा करना होगा एंड उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। सो यही एक बात है। और अगर आप इस बात को समझ गए हैं और इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि एक कारण से ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं और मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक पर्पस है, तो आप पाएंगे कि आप इस इंसान से जुड़ गए, आत्मा जो है वो शरीर में आ गई है वापस। और जैसे ही वो जुड़ाव एक हो गया एनर्जेटिक लेवल से, एक पर्सनल लेवल से, आपका कार्य भी हो जाएगा और इनका कार्य भी हो जाएगा। दोनों अगर इस तरह से अलगाव में रहेंगे तो देर विल बी अ सिचुएशन ऑफ ब्रेक डाउन। और ये आप पर ही असर नहीं पड़ेगा, ये एनर्जेटिकली आसपास की चीजों पर भी इसका प्रभाव आप देखेंगे होते हुए। तो जितना आप अपने आप को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप को बाहर निकल के नहीं, भीतर की दुनिया को जानो कि कोई काम आपको क्यों करना है, किसी का विरोध आपको क्यों करना है, क्यों आप किसी चीज के अगेंस्ट जाएंगे। और आप समझेंगे कि अरे हमको किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, हम तो केवल अपना काम कर रहे हैं। और जब आप केवल अपना काम करेंगे तो आप अपने प्रोटेक्शन की एक शील्ड में आ जाएंगे। ऐसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा कार्य करता है तो भगवान उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वैसे ही कोई अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं तो अपने आप इस इंसान की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर लेगी और आप उसमें स्थित हो जाएंगे। ये आपसे कहा जा रहा है, इस बात को समझो गहराई से हर चीज का। और आप में प्रॉब्लम नहीं था, तो प्रॉब्लम वॉज कि करेक्ट नहीं थी, कुछ चीजें साफ साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी, और आप शायद चुप थे इसलिए, या आप अपने पर्पस पे जाने से पहले कुछ तैयारी कर रहे थे इसलिए। तो अब इस इंसान को भी ये पता है कि आपका जो पर्सनल, देखो एक होता है एनर्जेटिक नेचर, एक होता है पर्सनल स्वभाव, कैसा है इंसान का, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इनको जानना था कि आपका नेचर क्या है, एंड दे हैव अंडरस्टूड कि आपका नेचर बस ऐसा ही है कि हम बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया है, खराब है तो बहुत ज्यादा ही खराब है। और उस खराबी में भी अगर कोई आपके पास आ जाए तो आप भूल जाएंगे कि क्या हम करने वाले थे। दे आर सेइंग कि बहुत बढ़िया, नाइस, तो आपको तो फिट कर लेना चाहिए, आत्मा जो है अब आप आत्मा बनने लायक ही है अब लटके रहो तुम आप। दैट इज द ओनली थिंग। तो आपको क्या भगवान गाइडेंस देना कह रहे हैं कि आप फालतू की बातें छोड़ो और आप सारे ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कोई इंसान क्या सोच रहा है। वो इंसान भी यही सोच रहा है कि वो आपके बारे में काहे सोच रहा था गलत, क्या प्रॉब्लम था आप में और क्या प्रॉब्लम है इनमें। और इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आपने जो कहा होगा या आपकी जो बातें हो बिल्कुल बढ़िया है, बहुत सटीक है, आप ही को मानने लायक है कुछ और मानने लायक नहीं है। दे आर सेइंग कि मेरे आसपास वालों को भी, या जो इंसान आपके बारे में कुछ गलत बोल भी रहे होंगे या उनको लग रहा होगा कि ऐसा वैसा कुछ भी, कि इस इंसान को भी थोड़ा छींटा मारो इसके भी चेहरे पर, इनको भी थोड़ा होश में ले आओ कि इंसान जो है थोड़ा सा डिप्लोमेसी का यूज करे या थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में आ जाए, या थोड़ा सा या कोई इंसान आपका विरोध भी कर रहा था और आपको लग रहा था कि यही इंसान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है,
तो ये इंसान आपसे बोलना चाह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि थोड़ा अपना ज्ञान है ना बिखेरो बढ़िया से, और इन सबको होश में ले आओ कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है, वही करने लायक है। ये लोग जो कर रहे हैं, जो अभी मनमानी कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो अगर किसी इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हैं, या कोई इंसान है जो और वाटर साइन के हैं, बड़े भावुक से हैं और इनका भावना मिक्स मैच हो जाता है, तो आप ये जो इंसान है कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो इसी इंसान को जगाओ और समझाओ कि भाई थोड़ा सा ट्रेडिशंस को छोड़ करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बना जाता है, या फिर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को भी समझो, मोल्ड करो अपने आप को, इतना रिजिड नहीं बना जाता है, इतना धारणाओं को अपने मजबूत लेकर के चल रहा है, तो थोड़ा मॉडर्निटी में आना चाहिए इंसान को। और अगर कोई और इंसान है जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रही थी या कर रहा था, तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि ये जो पर्सन है इनको इनको या तो आप अपना मतलब सानिध्य दे दो, या तो आप इसको साइड में रख दो, कुछ एक काम कर दो, इस पर्सन को, इसको मत ले आओ स्टोरी में, बिकॉज ये इंसान खराब कर देगा सब कुछ। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि इसको मत लगाओ अपने साथ, बिकॉज दिस पर्सन विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। दे डोंट हैव अ माइंड, दिमाग ही नहीं है इस इंसान के पास, खाली बकवास करने का टाइम है बस। इन्होंने बकवास बहुत किया होगा आपके विरुद्ध, इसलिए भी आप अपने में लगाना भी मत इन लोगों को। सो दे आर जस्ट सेइंग, या फिर आपको बस इतना ही सोचना चाहिए कि कोई आपको किसी के पर्सनल मैटर में नहीं घुसना है। जिसको सुनना हो वो आपकी बात सुने, नहीं सुनना हो ना सुने। आपका एक पर्पस है, आपका एक लक्ष्य है, उस पर चलिए। ये जो भी है एनर्जेटिक लेवल पर है, आपको कुछ नहीं पता था तो आपको बताया जा रहा है कि वो इंसान को पर्सनली पहले जानिए, फिर उसके बारे में क्रिटिसाइज करिए। और एनर्जेटिकली बात था तो एनर्जेटिक हम आपको बता चुके हैं और आपको भी ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट में आपके लाइफ पर्पस की बात करते हैं, आपके लाइफ की बात करते हैं। आपका लाइफ पर्पस वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, लोगों को मिलाना जोड़ना वो सब आपका नहीं है, या लव लाइफ रिलेशनशिप। आपका पर्पस है अवेकनिंग, आपका पर्पस है नॉलेज को शेयर करना, आपका पर्पस है स्पिरिचुअलिटी, आपका पर्पस है गॉड, आपका पर्पस है आत्मन, या स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा बात करना जो इंसान को एकदम लगे कि ओ माय गॉड, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। बस ऐसे ही बातें करना है। अगर आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करेंगे या कुछ ऐसा घुमा फिरा के करने का सोच रहे हो, तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि वो सब काम ना करें। और क्या आपसे कहा जा रहा है, और आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो मत करना, ये कर देंगे वो कर देंगे वो मत करना। अपना पर्सनालिटी जितना आप शो कर सके, खुद को जितना आप आउट कर सके, अपनी बात को जितना आप प्रेजेंट कर सके, और ओपनली जो भी आपको लगे ओ माय गॉड ये बात हम कैसे बोल दें, पर आपको पता है कि इस चीज का पूरा नॉलेज है आपके पास, तो आपको वो बात बोलना पड़ जाएगा। दैट्स व्हाट द गाइडेंस है। तो क्या बात है ये? एक ऐसी बात हो सकती है जहां पर आपने बहुत एफर्ट लगाया है किसी नॉलेज को, कोई चीज को पढ़ा है आपने, उसको गहराई में समझा है, उसको एक्सप्लेन करना ऐसे तरीके से कि हर इंसान के जीवन में वो आ सके। ठीक है, नॉलेज को टीचर की तरह। और एक दूसरा कार्य आपके लिए ये हो सकता है कि आपको किसी चीज को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि हर कोई उस चीज को मानने को तैयार हो जाए। इतना सिंपल तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन, और ये कैसे आप कर पाएंगे? जब आप अपनी रियल पर्सनालिटी को शो करेंगे। और आपकी रियल पर्सनालिटी हो सकती है, आप एक तो या तो बहुत मतलब रिफाइंड वे में आप बोलते होंगे, बहुत हाई लेवल की बातें, या जो बहुत हाई कोई लैंग्वेज आपको पता है, कोई नॉलेज है आपको, अगर आप छोड़ दिया जाए आपको छूटा, तो मतलब आप उस चीज में तो रौंद के रख देंगे सबको। तो आपके लिए कहा गया है कि जब तक आप करेक्ट नहीं हो जाते, आपको अपने इंट्यूशन की बात सुनने की जरूरत है। और आपका इंट्यूशन आपको क्या समझा रहा है? आपका इंट्यूशन आपको समझा रहा है कि डिबेट, लड़ाई झगड़ा ये सब आपके साथ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई जीत ही नहीं पाएगा। तो आपको ऐसी बातें करनी है जिससे कि कोई उस चीज को आपको डिफीट ना कर पाए। एंड कैसे कर सकते हैं आप इस चीज को? क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि नॉलेज को फ्री में शेयर तो किया नहीं जाता है, पहली बात तो। और जब भी फ्री में शेयर कर रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए कि समझे, लोगों को समझ आ जाए कि भैया ये परमार्थ की बातें हो रही हैं, ये स्वार्थ की बातें नहीं हो रही हैं। इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप, ये प्यार, ये मोहब्बत, या कुछ भी है, या लाइफ है, इन सब के ऊपर उठ करके देखिए कि इस समय आपका धर्म क्या कहता है। और आपको समझ में आया कि इस समय आपका धर्म कहता है अपनी आत्मा की आवाज सुनना, अपने सोल की आवाज सुनना। और आपकी सोल कह रही है कि तुम ऐसे किसी कार्य के लिए बने हो जो पानी की तरह है, एकदम इंसान घूट के पी जाए, और जैसे ही आप उसको घोर के पिला दे उस इंसान को, वो इंसान का जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। या जब आप उसकी लाइफ में जाए तो उसका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ना पहले तो संभाल के रखा जाता है, उसके बाद फिर उनको दुनिया में बाहर निकाला जाता है। तब जब आपके एक बार शाइन करने के बाद फिर दूसरा आपके पास वापस जाने का कोई मौका नहीं है। बिकॉज जब आप शाइन करेंगे तो परिवर्तन ही होगा, एक अलग तरह का चेंज आएगा और आकर ही रहेगा। सो इट्स लाइक कि गॉड इज सेइंग कि प्रिपेयर कर लो अपने आप को। और अगर आज से ही आप समझ गए इस बात को कि आपको क्या समझाया गया है, तो आज से हम अपने पर्पस को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही ये पर्पस आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आपके जीवन की सारी
कूड़ा करकट कचरा जितना भी सब चला जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और जिन लोगों से आपका कनेक्शन खराब है या आपको लगता है कि बहुत दूर की बातें, वो सब बहुत नजदीक की बातें हो जाएंगी। यू विल सी लाइक ओ माय गॉड, इन लोगों से तो आप चलते फिरते कनेक्ट कर सकते हैं। यू आर सो स्ट्रांग, यू सिंपली जस्ट नो कि आप किसको क्या कनेक्शन का जरूरत है। बट आपको वो काम ऐसे करना है जैसे आप गुरु हैं, आप गाइड हैं, गुरु के एनर्जी में आपको आना है। आपको ऐसे नहीं बनना है कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो मैं कर दूं। नहीं, गुरु मतलब होता है कि आपके साथ स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा तो हम आपके साथ स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे। दैट्स व्हाट गुरु मीन्स। कौन सा काम आपके बोला जा रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं, आपके कोई लाइफ पर्पज से रिलेटेड है, बट आई थिंक इसकी रीडिंग दूसरी होनी चाहिए। हम एक लास्ट रीडिंग करके इसको कंक्लूड कर रहे हैं। आपका असली स्वभाव क्या है? आप गुस्सा नहीं करते, आप बहुत हैंडल करते हैं हर चीज को, एक अलग लेवल से समझते हैं बातों को, उसी में रह जाओ। लेकिन साथ साथ में स्ट्रिक्टनेस भी आपको रखनी है कि जो इस चीज को मिसयूज कर सकता है, गलत तरीके से आ रहा है, उस इंसान के साथ एकदम कठोर जैसे आप होते हैं वैसे हो जाइए। बस जो आपका रियल नेचर है, अगर आपको किसी इंसान को देख के लग रहा है कि इंसान में कुछ नहीं रखा है और इसको ऐसे बोल देना जरूरी है तो बोल दो। उससे अच्छे से बात करना आपको लग रहा है हाँ ठीक है कुछ देर के लिए कर लो, देन आप एक गुरु की एनर्जी में है और गुरु की तरह ही आपको व्यवहार करना चाहिए। कोई आपको संकोच में नहीं रहना चाहिए।